हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से सेट्स के सवालों को बनाएंगे और आज हम सबसेट के डेफिनेशन को और भी एक्सटेंड करेंगे। और जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बोला था कि लास्ट के 3 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन से एक्सप्लेन समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसेट होगा ट्रायंगल ऑफ सभी ट्रायंगल्स का, बट वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। और उसके बाद इंटरवल्स की बात आज हम करेंगे। तो आज सवाल बनाने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा आज का, वो है फिर से सबसेट के ऊपर ही है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा तो नंबर सिस्टम के लेक्चर में अगर आप जाएंगे या रियल नंबर का लेक्चर देखेंगे क्लास 10th का, तो उसमें मैंने ये बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दोबारा ये बात बता दूँ। देखिए, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का। और इंटीजर्स को अगर हटा दें, हम यहाँ पे होल नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग जीरो से नहीं करते हैं, 1 से कंसिडर करते हैं। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। याद रखिएगा, होल नंबर का कोई अपना सिंबल नहीं होता है। हम डब्ल्यू लिखते जरूर हैं बट वो कोई सिंबल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर जो है सबसेट होता है इंटीजर्स का। तो जी हम लिख लेते हैं इंटीजर्स के लिए, या आई आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स सबसेट होता है रैशनल नंबर का विच इज क्यू, है ना। और रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, इज कैपिटल आर। तो ये सबसेट के टर्म्स में है। इसको दूसरी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक सर्कल ले लेते हैं। इस सर्कल में नेचुरल नंबर, आप समझिए ये एक घर है, इस घर में नेचुरल नंबर। एक दूसरा घर बनाते हैं, ये रहा, इससे बड़ा घर होगा वो। तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बनाते समय तो हम थोड़ा बड़ा नहीं बना सकते। ये होल नंबर का घर है। ये होल नंबर हमें बार बार इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि नेचुरल नंबर के डेफिनेशन में हम 1 से चल रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन में हम 0 से चलते, जिसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया है, आप मेरे नंबर सिस्टम के वीडियो को जा करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। और रियल नंबर्स क्लास 10th का वीडियो को देखेंगे तो भी आपको ये जवाब मिलेगा कि नेचुरल नंबर के बारे में मैंने क्या समझाया है। तो नेचुरल नंबर अगर 0 से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है तो फिर होल नंबर उससे बड़ा है। सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर फिट आ जाएगा। अच्छा, होल नंबर के बाद एक दूसरा सिस्टम आता है, मैं दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। दूसरा सिस्टम आता है ये होल नंबर से बड़ा होता है और उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जी से रिप्रेजेंट करेंगे या आई से, आप दोनों में से जो चाहें आप रिप्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट, मतलब पूरे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। डब्ल्यू लिख लेता हूं मैं इसके लिए। और होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ। उसके बाद इंटीजर का, इंटीजर जो है वो सबसेट है, किसका है सबसेट वो? इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर। मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूँ, इतना बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि पूरा ही है वो। तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर। तो इसके लिए मैं रियल नंबर बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा ही सर्कल है, मैंने बनाया पूरा नहीं है लेकिन मतलब पूरे सर्कल से ही है। तो ये सबसेट का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा खेल है। तो z जो है वो सबसेट है q का, और q सबसेट है रियल नंबर का। याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आता है, जो कि नहीं लिखा है मैंने। तो रियल नंबर में हम एक और बात कर सकते हैं कि रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सॉरी, हम ऐसा कह सकते हैं कि रियल नंबर इक्वल्स टू, आप मतलब एक वेग तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरह से लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको आसान तरीके से समझाने के लिए कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिला करके रियल नंबर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर में खुद ही आ गया, इंटीजर्स भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। तो हर रैशनल नंबर में ये तीन के तीनों होता है। तो ये नंबर सिस्टम का पूरा खेल है। अब इसमें हम समझेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है होल नंबर का। मतलब अगर हम होल नंबर को पूरा लिखेंगे, उसमें से अगर हम चाहेंगे तो नेचुरल नंबर को अलग से निकाल के लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए होल नंबर में 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, इतना ही लिखते हैं हम लोग, है ना। इसमें 0 सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है नेचुरल नंबर से होल नंबर का। मतलब अगर ये 0 नहीं होता, 0 को अगर आप ढक देंगे
तो 1 से लेके 4 जो है ये सारा का सारा नेचुरल नंबर पढ़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप इसको होल नंबर कह सकते हैं। मैंने डॉट 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 नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसी को छोटा करके दिखाना है। तो अब अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो 0 अलग बनेगा, 1 2 3 4 सारा बनेगा। एक ऐसा भी समय आएगा कि 1 2 3 4 भी होगा होगा ना। तो 1 2 3 4 और अगर आगे होता तो वो भी होता। तो ये क्या है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर ही तो है। यही तो नेचुरल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट में मतलब नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का सबसेट होता है। मैं दोबारा फिर से एक बार बनाता हूँ। मान लेते हैं कि होल नंबर अगर हम लिखें 0 1 2 3 4 और यहाँ पे ना एक सेट बना लेते हैं कैपिटल बी। और कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी में लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो कैपिटल बी एक रूम है जिसके अंदर 5 से लेके आगे के सारे नंबर लिखे, मतलब 6 7 8 नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर वाला सारा, डेसिमल नहीं है इसमें। तो वो जो घर है उसको मैंने डब्लू वाले सेट का हिस्सा बना दिया। आप देख रहे हैं ना, डब्लू वाला जो सेट है, डब्लू वाला घर है, उसमें मैं ये पूरा का पूरा घर ही उठा के मैंने रख दिया। लो, अब अगर मैं इसका सबसेट बनाने की कोशिश करूंगा तो ऐसा बनाऊंगा ना, सबसेट ऑफ डब्लू क्या होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5 की जगह बी, अगर 5 होता तो 5 6 7 ऐसा बी। अब बी को अगर मैं दोबारा खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 7 8 एंड करके लिख के दिखाता हूँ। बी को अगर मैं पूरा ओपन कर दूंगा होगा 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसा होगा ना। बी को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो और भी सबसेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे देखिए, ऐसा भी बनेगा ना, 1 कॉमा बी बनेगा, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, उम्मीद है कि आप जानते हैं ये भी बनेगा। और एक और भी बनेगा, बहुत सारा बनेगा, उसमें बनेगा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा, है ना, फिर 0 कॉमा 0 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा बी, फिर इसी तरह से बहुत सारा डॉट डॉट डॉट। अब जरा ये वाला देखिए, तो इसको देखेंगे तो आप क्या लगेगा, 1 2 4, बी की जगह 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। क्या है, सारा का सारा क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। तो नेचुरल नंबर जब डब्लू का हम सबसेट बना रहे थे, नेचुरल नंबर मिला ना, तो हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ डब्लू। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर का सबसेट बनाएं तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसीलिए होल नंबर सबसेट नहीं होगा नेचुरल है। तो ये एक तरीका है समझाने का। अब मैं ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन था उसको भी दोबारा समझाता हूँ। तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सॉरी, ट्राइंगल वाला हमारे पास क्वेश्चन है ये। बोला गया x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। दूसरा है x इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ओके, तो इक्विलैटरल और ट्राइंगल, तो अब देखना है कौन सा बड़ा सेट है, यही तो देखना है। तो चलिए एक हम सेट बनाते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ ट्राइंगल टी। तो जब ट्राइंगल का सेट बनाएंगे तो सब तरह के ट्राइंगल आएंगे, सब तरह का ट्राइंगल आएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। टेलिन ट्राइंगल भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, एक्यूट भी आएगा, इक्विलैटरल भी आएगा, हालांकि इक्विलैटरल भी एक्यूट में ही आ जाता है, इक्विलैटरल भी आएगा एंड सो ऑन, और भी है। अब जरा इसका सबसेट तैयार करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल का सेट है। आपको मन में सोचना है कि आप ना, आपको एक कॉपी दे दी गई है और जितने तरह के ट्राइंगल आपको ध्यान में आता है आप कॉपी से देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सब तरह के ट्राइंगल्स को बना रहे हैं बैठ करके। आपको एक क्या 50 कॉपी दे दी गई है, एक बच्चे को पकड़ा दिया गया, बोला ड्राइंग करो बस ट्राइंगल को तुम अलग अलग। तो अलग साइज का, कोई छोटा बना रहा है, कोई बड़ा बना रहा है, किसी का एक साइड बहुत बड़ा है, दूसरा साइड बहुत छोटा है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, किसी के तीनों साइड बड़े हैं, इक्वल हैं, किसी का वो तीनों साइड इक्वल है लेकिन बड़ा है वो काफी, किसी का तीनों साइड इक्वल है लेकिन छोटा है काफी। मतलब जो भी तुम ट्राइंगल तुम्हारी कल्पना में या आपकी कल्पना में आ रहा है वो सारा का सारा बना दे रहा है, सारा का सारा वो भर दिया उसने, 50 60 100 कॉपियां उसने भर दी।
आप खोलेंगे, अब सोचो यार ये ट्राइंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो भी बना हुआ है। आप खोलेंगे दूसरा पेज, कहेंगे यार इसी के बारे में तो मैं सोच रहा था भाई। तो कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं बचेगा जो उसमें नहीं है। आप समझ लीजिए कि सब कुछ है। मतलब एक ऐसा रूम है जो जो ट्राइंगल का पूरा भरमार है, रेपोसिटरी है वो, उसमें दुनिया के हर तरह के ट्राइंगल वहाँ पे भरे पड़े हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक म्यूजियम है जिसमें वर्ल्ड के जितने तरह के ट्राइंगल की कल्पना हो सकती है, सब तरह के ट्राइंगल वहाँ रख दिए गए। अब एक दूसरा सेट हम बनाते हैं और वो सेट है हमारा ए। तो जब इस सेट को हम बनाएंगे तो इस ये सॉरी, हम सबसेट नहीं कहना चाहिए, अब हम इसका सबसेट बनाते हैं, इस टी का सबसेट बनाते हैं। तो क्या होगा, एक स्केलिन ट्राइंगल का सबसेट तैयार होगा, राइट एंगल का होगा, है ना, एक्यूट का होगा और इक्विलेटरल का होगा इक्विलेटरल। फिर स्केलिन और राइट का अलग से बनेगा, स्केलिन को एस सी में लिख लेता हूँ और राइट को आर टी लिख लेता हूँ। फिर स्केलिन का एक्यूट ट्राइंगल ऐसा, फिर स्केलिन और इक्विलेटरल ऐसा, फिर राइट और एक्यूट ऐसा, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। तो आप देख के बताइए मुझे कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसेट है ट्राइंगल का, है ना। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक सेट अलग से बना है जो कि यहीं से निकला है ना। तो हम कहेंगे कि यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ द ट्राइंगल्स, है ना। तो अब इसका आंसर, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसेट मार्क किया। अगर देखेंगे आंसर, X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन में काफी सारे हैं, उसका नाम X दिया गया है। इज अ सबसेट ऑफ X इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। भाई उसी प्लेन पे बहुत तरह के ट्राइंगल है, पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका छोटा हिस्सा। हमेशा याद रखिए कि जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, अगर उसके अंदर छोटा कहीं भी है तो छोटा वाला सबसेट कहलाएगा बड़े वाले का। सबसेट का डेफिनेशन ही होता है कि, उसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। और देखिए मैंने ये वाला बता दिया था आपको, इंटीजर्स वाला, है ना, इंटीजर्स वाला, अभी इसी को मैंने नंबर से समझाया है। तो आप समझ सकते हैं इवन नेचुरल नंबर जो है 2 4 6 8, और इंटीजर में सारे नंबर आते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आ जाएगा। तो हम लोग उसको इंटीजर, जो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, उसको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे, है ना। तो सबसेट का की तो परिभाषा, डेफिनेशन ही यही होती है। सबसेट की डेफिनेशन होती है कि अगर ए एक सेट है और बी एक सेट है, और एक्स अगर कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर है, और वही एलिमेंट अगर बी के अंदर भी है, सेम एलिमेंट, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो सामान मेरे घर में, अगर वही सामान आपके घर में भी है, जो सामान मेरे घर में 4 सामान है, आपके घर में भी 4 की जगह 6 सामान है, लेकिन जो मेरे यहाँ है वो आपके यहाँ भी है। इसके लिए मैंने वीडियो जो इससे 2-3 वीडियो पहले जो मैंने सबसेट समझाया है, वो वीडियो को देखिएगा, सामान के टर्म्स में मैंने समझाया है, और मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको क्लैरिटी आ जाए। आप उसको रेफ़र कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सामान मेरे यहाँ है वही सारे सामान आपके यहाँ भी हैं, वही सारे सामान आपके यहाँ हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उतने ही सामान है, उससे ज़्यादा भी आपके यहाँ हो सकते हैं। यही सेट सिखाएगा आपको कि बोलने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क आपको सिखाएगा सेट। तो जो सामान मेरे यहाँ है वो सारे के सारे सामान आपके यहाँ हैं। तो मैं, मेरे घर का जो सामान है वो आपके घर का सबसेट कहलाएगा, या फिर कह लीजिए मेरा घर जो है आपके घर का सबसेट कहलाएगा। लेकिन क्या उल्टा भी सही है? तो उल्टा नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते, मतलब उल्टे के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या दूसरे घर में जो सामान है वो सारे के सारे मेरे यहाँ हैं कि नहीं है। अगर दूसरे के घर में 2 सामान मेरे घर से ज़्यादा है, 2 सामान, मेरे घर में जितना भी सामान है वो उसके यहाँ भी है, सारा का सारा सामान। लेकिन 2 सामान उसके घर में मेरे घर से ज़्यादा है, तो क्या उसको आप हमारे यहाँ का सबसेट कह सकते हैं? जवाब है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके यहाँ का जो जितना सामान है सारे मेरे घर में नहीं है, तो सबसेट नहीं हुआ वो। लेकिन अगर उसके घर में भी उतनी ही सामान हो जाए जितना कि मेरे यहाँ है, तो हम उसको भी मेरा सबसेट कहेंगे। कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में बराबर है। इसके बारे में मैंने बताया है, फिर से रिपीट करूंगा, आने दीजिए टाइम।
तो अगर x एक एलिमेंट है जो a के अंदर है और वही b के अंदर भी है, तो हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। तो देखिए x मतलब एलिमेंट है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो इस सेट के अंदर है, और वही x इस वाले सेट में भी है। देखिए है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेट है, इसके अंदर सारे वो एलिमेंट होंगे। तो ये x यहाँ पे भी है और ये x यहाँ पे भी है, तो हम इस पूरे को इसका सबसेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए इसको इसका सबसेट कहेंगे। इसको इसका सबसेट कहेंगे कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं। इस वाले सेट में क्या है? सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस वाले सेट में क्या है? पूरा इक्विलैटरल भी है, क्यूब भी है, राइट भी है, स्केलिन भी है। तो ये इसका, ये वाला इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये है सबसेट से जुड़ा हुआ सवाल। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अभी और क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। तो देख देख करके हम लोग करते हैं जरा इसको कि क्या इसमें बोला गया है। बोला गया वन बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, है ना। ये देखिए आप ध्यान से कि ये सही है कि नहीं, आप देख के बताइए। तो इस सेट में कौन कौन सी चीजें हैं? 1 2 3, ये तीनों चीजें हैं। वन उसका हिस्सा है क्या? इस सेट के अंदर 3 मेंबर्स है ना, 1 2 3। इस सेट में वन एक मेंबर है इस घर का, है कि नहीं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि वन बिलोंग्स टू द गिवन सेट। अगर इस सेट का नाम एस है तो वन बिलोंग्स टू द सेट। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है जी, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। याद रखिएगा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो ये आर डी शर्मा की किताब है, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे प्रॉपर सेट की बात की गई, लेकिन फिलहाल मेरे लिए अच्छा है, यहाँ हम प्रॉपर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सबसेट की बात कर रहे हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब इस वाले सेट का ए सबसेट है कि नहीं है। तो देख के लगता है बहुत बार बच्चे, हाँ यार ए तो है ही इसके अंदर, ए बिलोंग करता है इस वाले सेट के अंदर जरूर है, बट ए इसका सबसेट नहीं है। जरा हम सबसेट बनाते हैं बी सी ए का, देखते हैं ध्यान से। ए बी सी का सबसेट बनाते हैं, याद रखिएगा ए बी सी का सबसेट या बी सी ए का सबसेट या सी बी ए का सबसेट सब एक ही है। सेट के अंदर राइटिंग पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसका अगर सबसेट बनाएंगे, मतलब 3 लोग हैं एक घर में, तीनों अगर अलग अलग घर बनाएंगे तो देखिए ये होगा, ये होगा, अलग से सबका घर बनेगा। लिख रहा हूं पूरा ताकि आप अच्छे से देख सकें। है ना, देखिए 3 3 6 7 8 हो गया। अब आप देखिए कहीं पे आपको सिर्फ ए लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। ए घर के अंदर जरूर दिख रहा है। आप अगर अपने आप से इस तरह से बात करेंगे कि भाई एक घर में 3 फैमिली हैं, 3 लोग रह रहे हैं, और तीनों लोग अलग से घर बनाएंगे, तो घर बनाएंगे तो बाउंड्री आप देना भूल जाते हैं, आपको बस वो आदमी दिख रहा होता है, हाँ ये तो है ही। ए नहीं, आप सबसेट की बात की जा रही, तो उस घर होना चाहिए, उसका अपना एक घर होना चाहिए। तो देखिए बाउंड्री के साथ है, यहाँ पे जो बिना बाउंड्री के है सिर्फ ए है, तो ए बिलोंग तो करता है इस वाले घर में, मतलब ए जो है इस घर का मेंबर तो है, बट ए इसका सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब घर के अंदर एक और घर होना चाहिए, या घर वालों के अपने अपने घर होने चाहिए। तो घर वाले में ए तो घर वाला है, ये तो ठीक है, चलो समझ में आता है, मेंबर है ये, लेकिन क्या इसका अपना कोई घर है? तो जब ए हम देखते हैं तो ये तो अपना घर नहीं है, इसका अपना घर होने के लिए तो ब्रैकेट होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ए सबसेट नहीं है, ये इसका जवाब है। तो ये फॉल्स है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला गया है कि क्या, अब देखिए अब घर के साथ है, घर के साथ ए इसको बिलोंग करता है? तो नहीं करता। इस घर में आप देखिए, इस घर में ए बी सी रहते हैं, ठीक है। तो हम ये तो कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू, इस पूरे का नाम एस दे देते हैं, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ए बिलोंग टू एस, ये कह सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे बी बिलोंग्स टू एस, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिखेंगे बी बिलोंग्स टू ए बी सी। हम ऐसा भी कह सकते हैं सी बिलोंग्स टू एस, या फिर सी बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसा कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या इस घर के अंदर एक भी मेंबर है जो ऐसा है, ऐसा मतलब इस एग्जैक्टली यही वाला चीज इस घर में किसी के ऊपर लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो ये बिलोंग करता है इस घर को, ये गलत है कहना।
इज रॉन्ग। सी जरूर बिलोंग करता है, देखिए सी बिलोंग करता है, बट सी के ऊपर जब घर बना हुआ वो तो इसके अंदर नहीं है ना, तो ये नहीं बिलोंग करता है। अब आप पूछेंगे फिर क्या है, तो देखिए ना भाई मैंने बनाया ना यहाँ पे, देखिए सी का घर है, तो सी का अगर घर होगा तो घर वाला अगर सी है तो ये सबसेट होगा एबीसी। सबसेट का मतलब है कि अलग अलग ये लोग निकल के सब अपना अपना घर बनाएंगे, और बिलोंग टू में अलग निकलते नहीं, हम सिर्फ देखते हैं कि इसके अंदर वो है कि नहीं, इस घर के अंदर वो आदमी रह रहा है कि नहीं, ये अंतर है। मैं रिपीट करता हूं, सबसेट में क्या होता है, सब एक एक मेंबर निकलेगा घर से और अलग से घर बनाएगा। अब वो एक मेंबर निकले या दो मेंबर मिलके निकले या तीन के तीनों मेंबर निकल जाए या कोई ना निकले या सारे के सारे मर जाएं, ये संभावना है, लेकिन जो भी निकलेगा सब अलग से अपना अपना घर बनाएगा, मतलब शेयर लेगा घर का। घर में अगर मान लो 50 करोड़ का घर है तो बोलेगा भाई 5 करोड़ मुझे भी चाहिए, तभी तो मैं घर बनाऊंगा, तो वो 5 करोड़ लेगा अलग से निकलेगा और वो घर बना लेगा। बी निकलेगा वो भी 5 करोड़ लेगा अलग से घर बना लेगा, सी निकलेगा वो भी निकलेगा और अलग से घर बना लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी आपस में मिल जाए, बोलेगे यार ऐसा करते हैं दोनों मिलके बना लेते हैं, आसान रहेगा, एक साथ रहेंगे दोनों भाई, ठीक है जी, तो ए और बी मिलके घर बनाएगा, तो घर बनाने का मतलब ब्रैकेट रहेगा। तो ये जब अलग निकल करके हम बनाते हैं घर, उसको तो सबसेट कहेंगे, लेकिन जब उसी घर के अंदर है और सिर्फ देखना है कि जा करके दरवाजा झांक करके देखो तो ए है कि नहीं है, तो आपको तो ए ही दिखेगा ना, उसमें तो घर के साथ ए नहीं दिखेगा। अगर इस घर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ए बी सी, ये घर, इस घर में 3 लोग रह रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे है खड़ा और जाके दरवाजा खोल के देखेगा तो उसको ए मिलेगा, है ना, तो ये कहेगा जी ए तो जरूर है इसके अंदर, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब आप उसको दिखाइएगा एक फोटो जिसमें ए के ऊपर बहुत सारे घने बाल या कुछ और उट पटांग पेंटिंग बना होगा, आप कहेगा कि जाके देख के आओ तो ये इस घर में रह रहा है, तो ये जो जो आदमी आएगा देखने के लिए उसको ए तो दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा, तो बोलेगा कि नहीं ये इसमें नहीं रह रहा है, तो लिखेगा ये बिलोंग नहीं करता है। तो जब बिलोंग और डू नॉट बिलोंग की बात होगी या डज नॉट बिलोंग की बात होगी तो वो उसके अंदर सिर्फ जाके देखना है, और जब सेट या सबसेट्स की बात होगी तो सिर्फ देखना नहीं है, अलग से वो घर बना करके रहेगा या रहने की बात होगी, रहे ना रहे वो तो बात की बात है। उम्मीद है कि बिलोंग टू में और सबसेट में आप फर्क समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे सवाल को बनाते हैं, अब क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर बिलोंग टू करता है कि नहीं करता है, तो इस घर के अंदर क्या ऐसा बाल वाला है कोई नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए कॉमा बी, ए बी बी ए ओ, ये क्या लिख दिया इसने, तो देखते हैं कि एक सेट है हमारे पास ए कॉमा बी और एक दूसरा सेट है ए 3 बार ए है तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और 2 बार भी है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ऑफ कोर्स बराबर है ना, दोनों इक्वल है। ओके, द सेट x सच दैट x प्लस 8 इक्वल्स टू 8, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 8 है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो बोला गया एक सेट है जिसमें कि x को लिखना है और x क्या है, 0, 0 को लिखना है, क्या ये नल सेट है, नहीं है नल सेट सर, बिल्कुल भी नहीं है। नल सेट होने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली घर होना चाहिए, तो खाली घर को कैसे दिखाएंगे आप, खाली घर को तो आप ऐसे दिखाएंगे ना, सिर्फ सिंपली एक ऐसे करके ब्रैकेट, खत्म, ये हुआ खाली घर। या उसकी जगह मैंने आपको बताया था आप ऐसे करके 5 भी दिखा देंगे तो खाली घर माना जाएगा, लेकिन इस घर के अंदर अगर आप 0 डाल देंगे तब तो आप बता रहे हैं कि इस घर में एक कोई रहता है, चाहे वो बेकार आदमी हो, किसी काम का ना हो, खाली हो, बेकार हो, लेकिन कोई एक आदमी तो रह ही रहा है, और वो आदमी का क्या नाम है, 0। ठीक है, तो ये सब में फर्क है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया। इसमें है द सेट दिस इज अ नल सेट, नहीं ये नल सेट नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो ये सब का आंसर मैंने आपको दे दिया, उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स अब आपको जस्टिफाई करना है, देखते हैं कि अब आप ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग फोर्थ वाला लेते हैं सबसे पहले, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आप मेरे वीडियो को पॉज करके अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो मैंने लिखा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर का सर्कल छोटा है और रैशनल नंबर का बड़ा है, सारा का सारा इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब इंटीजर सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, तो ये ट्रू है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेन्ड, कंटेन्ड मतलब
तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में हैं, फिट आते हैं, तो ये ट्रू है हमारा। ओके, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड वाला, द सेट ऑफ ऑल क्रोज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। ये तो अच्छा सवाल है कि भाई क्रो जो कौवे हैं वो बर्ड के सेट में आप कह सकते हैं सबसेट है, तो सही बात है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप जानते हैं कि क्रो बर्ड का ही एक हिस्सा है ना। बर्ड की अगर बात करेंगे तो क्या क्रो की बात हम नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है क्रो की बात भी होगी, जब बर्ड की बात होगी तो क्रो की बात भी होगी। तो क्रो बर्ड की एक पूरी प्रजाति है, उसका तो एक हिस्सा है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बर्ड पूरा का पूरा प्रजाति है वो यूनिवर्सल सेट है। ये एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट है। और क्रो उसका एक हिस्सा है, तो क्रो इज अ सबसेट ऑफ बर्ड, है ना। क्रो इज अ सबसेट ऑफ बर्ड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओके, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर के अंदर आते हैं। क्या ये सही है? ये देखना होगा कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, मतलब दूसरी भाषा में जितने भी रेक्टेंगल होते हैं क्या हम उनको स्क्वायर बोल सकते हैं? जवाब है, मेरा जवाब है नहीं बोल सकते हैं आप। जैसे अगर ये एक रेक्टेंगल है, क्या आप इसको स्क्वायर बोल पाएंगे? अगर इसका लेंथ मान लेते हैं कि ये वाला 18 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर, क्या इसको आप स्क्वायर बोल पाएंगे? जवाब है नहीं बोल पाएंगे आप। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ऑल रेक्टेंगल्स, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर हैं, गलत हो गया। लेकिन उल्टा, अगर इसी का उल्टा पूछ दिया जाता है कि क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर हैं, तो जवाब है हाँ है। कैसे? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, जो लेंथ होता है वही ब्रेथ होता है ना। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में ये कभी मना नहीं किया जाता कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं हो सकता, कभी मना नहीं किया जाता। कहता लेंथ जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, यही तो है रेक्टेंगल का डेफिनेशन। समझने के लिए हम जरूर जानते हैं कि भाई एक लंबा होगा एक छोटा होगा, लेकिन ये कोई डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। तो जितने स्क्वायर होते हैं सारे के सारे रेक्टेंगल की कैटेगरी के होते हैं, सब सारे के सारे रेक्टेंगल की कैटेगरी। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और रेक्टेंगल की भी यही परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसलिए सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे। बट क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे? तो जवाब है नहीं होंगे। तो इसीलिए सारे के सारे रेक्टेंगल एक स्क्वायर माने जाएंगे, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन, सारे रेक्टेंगल का जो सेट होता है वो स्क्वायर में कंटेन्ड होता है, दिस इज फॉल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा इस सवाल के ऊपर। द सेट P इक्वल्स टू सबसेट ओनली A एंड B इक्वल्स टू दिस आर इक्वल। ओ, ये तो अच्छा सवाल है, इनफैक्ट काफी लॉजिकल है ये। देखिए इसमें बोला गया है कि जो सेट P है, और वो आप देख पा रहे हैं कि क्या सेट लिखा, और B है वो भी देख पा रहे हैं कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका जवाब आपको देना है बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए सेट P के अंदर मतलब एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है A, और B के अंदर एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो A नहीं है। अगर कोई जाके बी सेट के अंदर देखेगा, बी सेट के अंदर देखेगा मतलब इस ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, तो उसको ये पूरा दिखेगा। अब आप देख रहे हैं ये ए नहीं है, ये घर के साथ है, मतलब घर पूरा का पूरा एक कमरे के अंदर ए है। और यहाँ पे जब कोई आदमी आकर के, वही आदमी जब इसमें देखेगा तो जैसे ही ये पहला मतलब दरवाजा खोलेगा उसको ए ही दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ही पहला दरवाजा खोलेगा तो ए नहीं दिखेगा, एक और कमरा दिखेगा, उसके अंदर शायद ए बैठा हो, ये मान के चलेगा वो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑफकोर्स दोनों इक्वल नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सिक्स्थ वाला कर लेंगे। तो आई बिलीव कि ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको और जो समझा रहा हूँ मैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो रहा है कि सबसेट क्या होता है। अभी तक मैंने सुपर सेट की बात की भी है लेकिन डायरेक्टली नहीं की है, तो मैं सुपर सेट की अगली क्लास में बात करूँगा। और भी सवाल हैं, अभी काफ़ी सारे सवाल हैं, उन सब सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और भी सवाल को बनाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।